Hello everyone, welcome to another lecture of entrepreneurship and today our topic is external sources of growth, mergers and acquisition। हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ग्रोथ देखेंगे कि बैरूनी ज़राए कौन से होते हैं ग्रोथ के लिए, कारोबार की ग्रोथ या तरक्की के लिए। तो हम वो बैरूनी ज़राए देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि मर्जर्स और एक्विजिशन क्या होते हैं, इनके ज़रिए किस तरह से जो कंपनी है वो अपनी ग्रोथ कर सकती है। तो मेन टॉपिक हमारा रहेगा मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कि कंपोनेंट हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ग्रोथ। तो मर्जर, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेसेस इनटू वन। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक हो रही हो, इसको हम मर्जर कहते हैं। इसी तरीके से आप अपनी कंपनी की ग्रोथ भी कर सकते हैं किसी और कंपनी के साथ मर्ज होके, दोनों मिलके काम करेंगे तो शायद बेहतर काम कर पाएँ। ठीक है, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे, एक दूसरे का काम अच्छे से कर पाएंगे तो बेहतर काम हो जाएगा, सरमाया भी ज़्यादा आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। तो एक तरीका है हमारे पास मर्जर, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेसेस इनटू वन। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज या कारोबार मिलके एक बन जाएं और काम कर रहे हो, इसको मर्जर कहते हैं। अ मर्जर इज़ एन एग्रीमेंट दैट यूनाइट्स टू एग्जिस्टिंग कंपनीज इनटू वन न्यू कंपनी। मर्जर जो होता है ये एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है दो कंपनियों के दरमियान में कि वो खुद मिल के एक नई कंपनी बन जाएंगे, कि दोनों मिलके एक न्यू कंपनी बना देंगे, पुरानी कंपनी ख़त्म, अब दोनों मिलके एक न्यू कंपनी बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अब मर्जर इज़ अ वॉलंटरी फ्यूजन ऑफ टू कंपनीज ऑन इक्वल टर्म्स इनटू वन न्यू लीगल एंटिटी। मर्जर जो होता है ये वॉलंटरी फ्यूजन होता है दो कंपनीज का। वॉलंटरी यानी कि रज़ाकाराना तौर पे खुद अपनी रजामंदी से मान के एक हो जाते हैं दोनों कंपनी, इक्वल टर्म्स पर, इक्वल कंडीशन और शराइत पर खुद को कानूनी हस्ती बना देते हैं कि अब हम एक कंपनी है और मिलके काम करेंगे। द फर्म्स दैट एग्री टू मर्ज आर रफली इक्वल इन टर्म ऑफ साइज, कस्टमर्स एंड स्केल्स ऑफ ऑपरेशन। जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं जो एग्री करती हैं मर्ज होने के लिए, कंबाइन होने के लिए, तकरीबन दोनों का जो टर्म जो साइज़ होता है यानी कि कंपनीज का वो एक जैसा ही तकरीबन होता है, उनके कस्टमर भी तकरीबन एक जैसे ही होते हैं और उनका काम करने का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है कि जिस स्केल पे वो काम करते हैं या जिस तरह का वो काम करते हैं वो भी तकरीबन सेम ही होता है उनका। फॉर दिस रीज़न द टर्म मर्जर ऑफ इक्वल्स, इस वजह से जो मर्जर है इसको मर्जर ऑफ इक्वल्स भी कहा जाता है बाज़ औक़ात, कि दोनों इक्वल सतह की कंपनियां मिल के एक नई कंपनी बना के काम करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से द टर्म मर्जर्स ऑफ इक्वल इज समटाइम यूज्ड, कि ये टर्म भी यूज़ की जाती है मर्जर के लिए, मर्जर्स ऑफ इक्वल। एक्विजिशन अनलाइक मर्जर और जनरली नॉट वॉलंटरीली एंड इन्वॉल्व वन कंपनी एक्टिवली परचेसिंग अनदर। इसके बरक्स जो एक्विजिशन है जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे वो मर्जर की तरह नहीं होती। ठीक है, उसमें ना रज़ाकाराना तौर पे दोनों कंपनीज आपस में मिल रही होती हैं, उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेसिकली परचेज कर रही होती है, ख़रीद रही होती है और उसके नाम को और उसकी चीज़ों को फिर वो खुद यूज़ कर रही होती है। तो हम उसको आगे देखेंगे। लेकिन मर्जर में दोनों कंपनीज जो हैं वो मिल के काम कर रही होती हैं और एक कंपनी न्यू बनाती हैं इक्वली तौर पर। आगे हम एग्जाम्पल भी देखते हैं इसकी जाके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मीनिंग हो जाता है एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, किसी चीज़ को हासिल कर लेना जो है वो एक्विजिशन कहलाती है, किसी को टेक ओवर कर लेना। एंड एक्विजिशन और टेक ओवर इज व्हेन वन फर्म्स बाय अनदर आइदर विद इट्स अप्रूवल वॉलंटरी टेक ओवर और विदाउट इट्स अप्रूवल हॉस्टाइल टेक ओवर। एक्विजिशन बेसिकली ये तब होता है जब एक फर्म जो होती है, एक कंपनी जो होती है, बाय कर ले दूसरी फर्म को, दूसरी कंपनी को ख़रीद ले, आइदर विथ इट्स अप्रूवल, चाहे दूसरी कंपनी की रजामंदी हो जिसको वॉलंटरी टेक ओवर कहा जाता है, या उसका अप्रूवल ना हो, आप ज़बरदस्ती उसकी कंपनी को ख़रीद रहे हैं, उसके हालात बुरे हों या कुछ भी करके आप उसको ज़बरदस्ती आप ख़रीद लेते हैं, तो वो हो जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर। ठीक है, ज़बरदस्ती आपने उससे ख़रीद ली कंपनी। वन फर्म इज़ डोमिनेंट एंड बिकम द ओनर, एक जो फर्म जो ख़रीद रही होती है वही डोमिनेंट होती है और वही फिर कंपनी की मालिक भी बन जाती है। An acquisition is a transaction wherein one company purchase most or all of another company shares to gain control of that company. Acquisition basically एक transaction है, लेन देन है, इसमें एक कंपनी जो है वो परचेज कर लेती है या तो बहुत सारे या तमाम दूसरी कंपनी के शेयर्स को, ताकि उस पर कंट्रोल हासिल कर सके और फिर अपने हिसाब से उस कंपनी को चला सके।
एक्विजिशन इज समटाइम फ्रेंडली एंड यूवर्स एफर्ट्स। एक्विजिशन जो होती है वो बाज़ औक़ात फ्रेंडली भी होती है, ठीक है। फ्रेंडली एक्विजिशंस ऑफन वर्क टुवर्ड द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द एक्वायरिंग एंड टारगेट कंपनी। जो फ्रेंडली एक्विजिशंस होती हैं इनकी कोशिश होती है कि जो कंपनी ख़रीदने वाला है और जिसको ख़रीद रहे हैं दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो, किसी को नुकसान ना हो, जिसको टारगेट किया है हमने ख़रीदने के लिए वो भी हमसे नाराज़ होके ना जाए, वो भी हमसे खुश हो। लेकिन मोस्टली ऐसा एक्विजिशन में नहीं होता। एक्विजिशन मोस्टली यही कंसीडर किया जाता है कि आप दूसरी की कंपनी को ख़रीद लिया और आप अब उसको अपने हिसाब से चलाओगे। आगे चलते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं मर्जर और एक्विजिशन की, ज़रा बेहतर तरीके से समझने के लिए। एग्जांपल ऑफ मर्जर, एक्सन कॉर्प एंड मोबाइल कॉर्प, ठीक है। एक्सन कॉर्पोरेशन और मोबाइल कॉर्पोरेशन ये दोनों अमेरिका की लीडिंग जो है ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं। तो वो यही कहता है द फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द यूनाइटेड स्टेट मेड हेडलाइंस व्हेन दे अनाउंस देयर मर्जर इन 1998। एक्सन कॉर्पोरेशन और मोबाइल कॉर्पोरेशन ये अमेरिका की पहली और दूसरी नंबर पे ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी और इन दोनों ने मिल के 1998 में हेडलाइंस क्रिएट कर दी मर्ज होके, ठीक है। अब इसको एक्सन मोबाइल कहा जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मर्जर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। ये जो टाइप ऑफ मर्जर है इसको क्लासिक एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर कहा जाता है, यानी कि बराबर की सतह पे। हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है जब एक जैसी दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हों, दोनों ऑयल कंपनी है, और जब एक जैसी कंपनीज ना हो, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही काम नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जब दोनों कंपनी अलग अलग काम करती हो, मे भी हो सकता है कि इंडस्ट्री सेम हो लेकिन काम अलग अलग करती हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन की भी हमारे पास एग्जांपल है। वाल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड पिक्सर in 2006 for 7.4 billion and has since seen tremendous success with films like Wall-E, Finding Dory and Toy Story 3, each of which have generated billions of dollars in revenue for the company। अब वाल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एनिमे पे भी काम करती है, रिजॉर्ट्स पे भी काम करती है, अम्यूजमेंट पार्क्स पे भी काम करती है, ठीक है। टेलीविज़न का भी काम है, ये वो एनिमेशन वगैरह उस पर आगे जिसके वाल्ट डिज्नी मिकी माउस भी जिसके हैं बड़े, आपको पता है। इससे 2006 में एक पिक्सर कंपनी थी जो कि एनिमेशन पे ही काम करती थी, उसको ख़रीद लिया था 7.4 बिलियन में। उसकी सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने ख़रीद ली थी। उसके बाद इनको वाल्ट डिज्नी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, इन्होंने अपनी मूवी बनाई Wall-E जिसके ग्राफिक्स बड़े ज़बरदस्त थे, फाइंडिंग डोरी, टॉय स्टोरी 3 जिन्होंने बिलियन का डॉलर्स का बिजनेस करके दिया वाल्ट डिज्नी को। अब डिज्नी ने मार्वल्स को भी ख़रीद लिया है, उसकी भी एक्विजिशन अब डिज्नी ने कर ली है, ठीक है, कि मार्वल्स के साथ अब डिज्नी लिखा हुआ था क्योंकि मार्वल्स भी खरीद चुकी है डिज्नी, ठीक है। तो ये हमारे पास मर्जर और एक्विजिशन की एग्जांपल है। एक और स्लाइड हम देख रहे थे जिसमें हम रीजंस बताते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन लोग करते क्यों हैं। वो शायद मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, पैसे आ जाते हैं, सरमाया आ जाता है वगैरह वगैरह। तो एंटरिंग अ न्यू और फॉरेन मार्केट, जब आप किसी न्यू मार्केट में जाना चाहते हैं जहाँ पे पहले से एक कंपनी होती है, तो आप या तो उसके साथ मर्ज कर लेंगे, उस मार्केट का भी आपको क्या कह सकते हैं आप रसाई मिल जाएगी, या आप उसको एक्विजिशन कर लेंगे। तो आपको न्यू मार्केट या बाहर के मुल्क में किसी मार्केट में जाना है तो आप बाहर की किसी कंपनी के साथ मर्ज भी हो सकते हैं या एक्विजिशन भी कर सकते हैं, तो आपको मार्केट जो है उसका शेयर मिल जाता है अच्छा खासा। सेकेंड, कॉस्ट रिडक्शन, खर्चे कम हो जाते हैं, दोनों कंपनी मिलके खर्चे कर रहे हैं, दोनों के पास प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट है, अब मिलके काम कर रहे हैं तो खर्चे कम हो जाते हैं ऑटोमेटिक, चाहे वो मर्जर हो चाहे वो एक्विजिशन में हो। रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क, बिजनेस का जो रिस्क है, चांस ऑफ फेलियर जो है वो कम हो जाता है, दोनों तरफ से एक्सपर्ट लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, तो इससे रिस्क जो है वो फेलियर का कम हो जाता है। गेनिंग न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसे कि जैज़ को आप देखें, उसने वारिद को ख़रीद लिया, वारिद के पास 4G था, एट दैट टाइम जैज़ के पास 4G नहीं था, तो टेक्नोलॉजी भी आ गई 4G की और कंपनी भी खरीद ली, ठीक है, कस्टमर भी सारे के सारे आ गए हमारे पास। तो गेनिंग न्यू टेक्नोलॉजी, बाज़ औक़ात किसी एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी वाली टेक्नोलॉजी नहीं होती और दूसरी कंपनी के पास पैसा नहीं होता, तो मिल के काम करते हैं और टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, हर चीज़ जिस चीज़ को चाहिए होता है वो मिल जाता है। बेटर कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल जो होते हैं मीन्स कि आपके पास जो कह सकते हैं कि होल सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनके पास अच्छा कंट्रोल आपके पास आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास कोलगेट पामोलिव, दोनों डिफरेंट कंपनी थी, कोलगेट पामोलिव दोनों मर्ज होकर इकट्ठी काम कर रही हैं, अब कंपनी का नाम है कोलगेट पामोलिव।
तो इससे एक कंपनी ने यानी कि एक कंपनी के प्रोडक्ट ने मार्केट में जाना था, तो दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से अलग आता था। अब दोनों मिलके एक ही जगह से जाते हैं, खर्चा भी बच जाता है और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर हो जाती है। डिक्रीजिंग कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मर्जर में 2 ऑयल्स कंपनी नंबर 1 नंबर 2 प्रोड्यूसिंग ऑयल्स कंपनी अमेरिका में एक हो गई, तो आपस में कंपटीशन भी उनका ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ये रीजंस हैं मर्जर और एक्विजिशन की जो कि कंपनी करती हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, मर्जर और एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड और कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।